हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं संविधान संशोधन से बनने वाले टॉप 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। चाहे वो एग्जाम आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें कि आपका जीके जीएस पूछा आता है, उन सभी एग्जाम के लिए आपका ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी प्रश्न जो है वो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो जितने भी एग्जाम आपके भविष्य में होने वाले हैं उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, संविधान बनने के पश्चात उसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1951। दोस्तों, संविधान बनने के पश्चात जो है उसमें पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था और इस संशोधन के तहत संविधान में कुल 3 प्रावधान किए गए थे। वह तीनों प्रावधान है, पहला है आपका अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। इस संशोधन के तहत जो है आपका अनुसूची 9 को जोड़ा गया था और इसी के तहत इसमें भूमि सुधार कानून को भी ऐड कर दिया गया था। तो अनुसूची 9 के तहत जो है वह आपका भूमि सुधार कानून को ऐड किया गया था। अगला आपका अनुच्छेद 31 का क जोड़ा गया था और अनुच्छेद 31 का क में आपका जमींदारी प्रथा का उन्मूलन स्थित है। और अगला है आपका अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ा गया था और इसमें आपका सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर शोषित वर्गों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये कुल 3 प्रावधान है जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 545 कर दिया गया? इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी, 31वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 31वां संविधान संशोधन 1974 के तहत अनुच्छेद 81 में परिवर्तन करके निर्वाचित सदस्यों की संख्या कहां पर लोकसभा में 545 कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका नागालैंड को भारत का 16वां राज्य का दर्जा कब दिया गया? इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी, 1962 में। दोस्तों, नागालैंड को जो है वह भारत का 16वां राज्य का दर्जा 1962 ईस्वी में 13वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था और इसको जो है वह अनुच्छेद 371 का क में रखा गया था। ठीक है, अगला आपका किस संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन को जो है वह भारत का लघु संविधान कहा है। ऐसा क्यों कहा है? इसके पीछे कारण है आपका कि 42वां संविधान संशोधन, इसमें कुल जो है वह आपका 59 प्रावधान किए गए थे। ठीक है, 59 प्रावधान किए गए थे जो कि जितने भी संविधान संशोधन आज तक हुए हैं उसमें सबसे अधिक प्रावधान इसी संविधान संशोधन में किया गया था। इसी कारण से जो है इसको भारत का लघु संविधान कहा जाने लगा। इस 59 संविधान संशोधन में कुछ नए प्रावधान को जोड़े गए। ठीक है, कुछ नए प्रावधान को जोड़े गए और कुछ जो है वह पुराने प्रावधान में चेंज किए गए। ठीक है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसमें जो है वह कुल 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। पहला क्या है कि प्रस्तावना में आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को जो है वह आपका भाग 4A में, संविधान के भाग 4 का ए में तथा अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद जो है वह आपका 51 का ए में रखा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जो है वह भाग 4 का ए में और अनुच्छेद 51 का ए में रखा गया था और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला आपका लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को जो है वह 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। हालांकि जो है वह बाद में 44वां संविधान संशोधन, कितना, 44वां संविधान संशोधन के तहत इसकी कार्यकाल को जो है वह 6 वर्ष से घटाकर पूर्णतः 5 वर्ष फिर से कर दिया गया। ठीक है, अगला आपका मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 31 का सी जोड़ा गया और अंतिम में आपका कि समवर्ती सूची में कुल 5 विषय जोड़े गए। कौन कौन? शिक्षा, तौल तथा नाप, वन, वन्यजीव संरक्षण तथा परिवार नियोजन। ये कुल 5 विषय जो है वह आपका समवर्ती सूची में ऐड किए गए। ठीक है, तो काफ़ी बार प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका दल बदल पर रोक का कानून किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया?
इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन। दोस्तों दल बदल पर रोक का कानून जो है वह आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा अनुसूची 10 में जोड़ा गया। ठीक है, यानी कि अनुसूची 10 को जो है वह आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया और अनुसूची 10 में ही आपका दल बदल पर रोक का कानून को रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका कि किस संविधान संशोधन के तहत आरक्षण की अवधि को बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी 104वां संविधान संशोधन 2020। दोस्तों 104वां संविधान संशोधन जो कि 2020 में हुआ है, इसके तहत आरक्षण की अवधि को जो है वह 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है वह EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका कि 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुसूची 8 में कितनी भाषा जोड़ी गई। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी 4 भाषा। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है वह अनुसूची 8 में कुल 4 भाषा को जोड़ा गया। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, ये कुल 4 भाषा जो है वह आपका अनुसूची 8 में जोड़ा गया। दोस्तों अनुसूची 8 में जो है मूल संविधान में कुल 14 भाषा को रखा गया था। ठीक है, जो कि वर्तमान में बढ़कर जो है वह 22 भाषा हो गया है। समय समय पर जो है इसमें भाषा को जोड़ा गया था। चलिए देख लेते हैं कौन कौन भाषा को कब कब जोड़ा गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है इसमें सिंधी भाषा को सबसे पहले जोड़ा गया था। ठीक है, और 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ये कुल 3 भाषा को जो है वह आपका 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इस प्रकार जो है वह अनुसूची 8 में भाषा की संख्या 14 से बढ़कर कितना हो गई थी, 22 हो गई थी और वर्तमान में भी जो है वह अनुसूची 8 में कुल 22 भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान के किस भाग को जोड़ा गया था। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी अनुसूची 11। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जो है वह अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। अनुसूची 11 में आपका जो है वह पंचायत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 का के में आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। भाग 4 का क में आपका मौलिक कर्तव्य को रखा गया है और अनुसूची 10 में आपका दल बदल पर रोक का कानून है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका किस संशोधन में एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, इसका प्रावधान किया गया है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन 1956। दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। आपने देखा होगा वर्तमान में कहीं कहीं जो है वह 2 राज्यों का राज्यपाल एक ही व्यक्ति होता है, तो इसका प्रावधान जो है वह आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। ठीक है, 6वां संविधान संशोधन 1956 में आपका प्रावधान किया गया है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में वकालत के लिए अनुमति दी गई। यानी कि 6वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अब जो है वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर वकालत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों अभी आपको हमने पीछे बताया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में आपका पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वह आपका संसद की गणपूर्ति की व्यवस्था की गई थी। 41वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वह आपका राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट PCS की अध्यक्ष और सदस्यों का सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया था। ठीक है, यह आपका 41वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका अनुच्छेद 19 में लोक व्यवस्था शब्द संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए पहला संशोधन अधिनियम। दोस्तों पहला संशोधन अधिनियम यानी कि जो आपका 1951 में हुआ था, उसके तहत आपका अनुच्छेद 19 में लोक व्यवस्था शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 368 में। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 और भाग 20 में
यानी कि भाग 20 के अनुच्छेद 368 में आपका संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है, यानी कि किस प्रकार से आप किस प्रक्रिया के द्वारा आप किसी भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 352 में है आपका राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आपका अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 में है आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन, यानी कि आपको अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो आपको 356 का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला है आपका किस संविधान संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए 61वां। दोस्तों 61वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 326 में परिवर्तन करते हुए वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपका अनुसूची 10 को जोड़ा गया था, और अनुसूची 10 में क्या है आपका, तो अनुसूची 10 में आपका है आपका दल बदल पर रोक का कानून। ठीक है, अभी आपने जस्ट पढ़ा है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन जो है वो आपका शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 86वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, और अनुच्छेद 21 का क में क्या बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यह आपका प्रावधान अनुच्छेद 21 का क में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका जीएसटी को 10वें संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी 101वां संविधान संशोधन 2016। दोस्तों जीएसटी को जो है वह आपका 101वें संविधान संशोधन 2016 में इसको पारित किया गया था, और जीएसटी को लागू जो है वह आपका 1 जुलाई 2017 को किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी को कब लागू किया गया था, तो आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और यदि यह पूछ लिया जाए कि जीएसटी को कब पारित किया गया था, तो आपका 2016 में 101वां संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर आपका अमिताभ बच्चन है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए आंतरिक अशांति। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में परिवर्तन करते हुए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान किया गया। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 352 में है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि पहले क्या प्रावधान था कि आंतरिक अशांति के मामले में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन इसको परिवर्तन करते हुए अब आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रख दिया गया है। यानी कि अब राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी 29 कार्य को सौंपे गए हैं, यानी कि 11वीं अनुसूची यानी कि पंचायती राज में कुल 29 विषय को रखे गए हैं। कितने, कुल 29 विषय को रखे गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका कि सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी 36वां संविधान संशोधन। दोस्तों सिक्किम को जो है वह पूर्णतः राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, और सिक्किम जो है वह भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन के तहत जो है वह सिक्किम को असम का सह राज्य बनाया गया था, यानी कि असम का सह राज्य जो है वह सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था, और बाद में 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य के रूप में बनाया गया। ठीक है, अगला है आपका राष्ट्रपति संविधान के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का बात मानने के लिए बाध्य है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों राष्ट्रपति जो है वह मंत्रिपरिषद का बात मानने के लिए बाध्य जो है वह 42वां संविधान संशोधन के तहत है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मात्र एक बार, ठीक है, मात्र एक बार ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और अगर दोबारा मंत्रिपरिषद ने वही सेम सलाह दिया तो जो है वह राष्ट्रपति को उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका किस संशोधन द्वारा बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी 7वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों 7वां संविधान संशोधन द्वारा बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया।
नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका भारत के संविधान में संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 3 तरीके से। दोस्तों भारत के संविधान में संशोधन जो है वह कुल 3 तरीके से किया जा सकता है। वह 3 तरीका आपका क्या क्या है, एक है आपका साधारण बहुमत, अगला है आपका विशेष बहुमत और तीसरा है आपका विशेष बहुमत प्लस न्यूनतम आधे राज्यों के विधानसभा द्वारा विधेयक को पारित होना चाहिए। ये कुल 3 जो है वह संशोधन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका किस संवैधानिक संशोधन ने निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 42वां। दोस्तों 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा निर्देशक तत्वों को जो है वह मौलिक अधिकारों की वरीयता प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला आपका संविधान संशोधन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किए जाते हैं। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, संसद में। दोस्तों कोई भी विधेयक को है वो सबसे पहले आपका संसद में पेश किए जाते हैं। हालांकि संसद में जो है आपका 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। आप जो है विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, या तो आप लोकसभा में पहले पेश करें या आप राज्यसभा में पहले पेश करें, लेकिन आपको जो है दोनों सदन से पास कराना पड़ता है। यदि आप पहले लोकसभा में पेश करते हैं तो यहाँ से पास करा के आप राज्यसभा से पास कराइए, और यदि आप राज्यसभा में पहले पेश करते हैं तो राज्यसभा से पहले पास करवाएं, फिर बाद में लोकसभा से पास करवाएं, यानी कि आपको घूर फिर के वही प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका किस संविधान संशोधन में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता का प्रावधान है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौता का प्रावधान किया गया है। 99वां संविधान संशोधन में क्या किया गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। हालांकि बाद में जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, यानी कि बंद कर दिया था। और 101वां संविधान संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था, यानी कि जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका 24वां संविधान संशोधन डैश से संबंधित है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। दोस्तों 24वां संविधान संशोधन जो है वह आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। यानी कि 24वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जिससे कि एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कई बार इससे प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जो है वो आपका लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।